Hello everyone. In our previous video, we have already started the poem that is The Road Not Taken, and the poet of this poem is Robert Frost. So we have already completed the first stanza. Today we are going to start the second one, that is the second stanza. So let's begin. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. So, the poet, after seeing that the one of the roads disappeared into the undergrowth, the poet decides to take the other road. ये मैंने आपको पहले ही पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि दो रास्ते आपको दिखाए थे, दिस वन एंड दिस वन. तो जो पोइट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा उसको जो रोड जो है उसको चूज़ करना है. सो द पोइट डिसाइड टू टेक द अदर वन. ये जो पोइट होता है फिर वो डिसाइड करता है कि उसको जो नेक्स्ट अदर वन जो रास्ता है वो उसको चूज़ करना है. सो here the word as just as fair means have multiple meanings. Okay, perhaps the poet wants to say that road is beautiful, as well as the poet wants to be fair and choose the correct options. So selecting between two roads may portray the selection between two destinies. Okay, now here the poet wants to say that the selection of two roads, it means the selection of our destiny. Okay, हमारी जो destiny है, हमारा जो फ्यूचर, वी कैन से फ्यूचर. ओके, हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड करता है. डेस्टिनी इज़ नॉट द फ्यूचर, बट वी कैन से कि अगर हम कोई जब हमारे सामने बहुत सारी चॉइस ऑप्शंस होते हैं तो हम जो चूज़ करते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं. ठीक है ना, कि अगर हमने ये ऑप्शन हमारा सही है, हम ये चूज़ कर रहे हैं. जैसे सपोज़ नाउ जब आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जब आप 11th में जब अपना अपना सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो वो आपको डिसाइड करेगा, आपका आगे का जो फ्यूचर का जो करियर है वो आपका डिसाइड करेगा. सो the poet then describes that maybe this road is better because it has fresh grass grown on it and was not used much. Okay, तो वो दो रास्तों में से एक he wants to choose के ये थोड़ी ग्रेसी है, तो we can assume जिस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ग्रास है तो वहाँ से लोग नहीं निकले होंगे. You have already seen, maybe I am not sure, but आप लोगों ने देखा होगा रूरल एरिया में जब आप किसी फील्ड के बीच में, किसी खेत के बीच में जाते हो तो वहाँ पे रास्ता बना हुआ रहता है. यानी कि जब बहुत सारे लोग उसी रास्ते पे बार बार में चलते हैं तो उसमें से जो घास या जो भी होती है वो उस पे से नहीं लगती है. उस पर तो बहुत सारी घास जो होती है उस पर नहीं होती है, तो एक वो रास्ता बन जाता है. तो यहाँ पे जो पोइट होता है वो कहता है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करेगा जहाँ पे बहुत सारी ग्रेस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे उस रास्ते को लोगों ने यूज़ नहीं किया है. बट व्हाट हैपन, बट व्हेन ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन इट ही फाउंड that travelers have passed through this road just as much as the others. Okay, now he जैसे ही वो उसको चूज़ करता है, जिस रास्ते को उसको लगता है यहाँ बहुत सारी ग्रेस है तो यहाँ पे लोग ना निकले होंगे, उस रास्ते को चूज़ करता है. बट जैसे ही वो कुछ टाइम उस पर जब चलता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो दूसरा वाला जो रास्ता था, यहाँ से भी लोग इक्वली ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं. सो इन दीज लाइन्स वी कैन ऑब्जर्व how the poet quickly goes back on his statement. Very first he says the road is untraveled. Okay, then he walks and he finds it equally traveled. So the poet also says that the path wanted, a path can't wanted to wear. Okay, so a path can't have a desire or want to wear. देखो एक्चुअली क्या होता है, नाउ हेयर वांटेड टू वियर मीन्स जो वियर का मीनिंग है, जो रास्ता जो है वो चाहता है कि वहाँ से चलने से जो उनकी जो ग्रास जो है वहाँ से हट जाए. सो नाउ अ पाथ, जो भी रास्ता जो है उसको बताया गया है कि कांट हैव अ डिज़ायर, उनमें कभी भी डिज़ायर नहीं हो सकती है. सो हेयर ओनली ह्यूमंस हैव वांट. ओके, सो वी कैन से जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डिज़ायर होती हैं. दस वी कैन से द पोइटिक डिवाइस. ओके, इसमें जो पोइटिक डिवाइस जो यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज
personification you have already read in the in your हिंदी सब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे उसको बोलते हैं मानवीकरण। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, डेट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो पाथ जो है वो चाहता है कि वहाँ से जब लोग जाएं या जो ग्रास जो है वो कट जाए, तो वी कैन से दिस इज़ अ personification. Okay, so that's it for today.